गौरशाही मरहबा, नमस्कार। कल की अवतार सरकार गौरशाही की कृपा से आध्यात्मिक जगत के चमकते दमकते दबंग सितारे सतगुरु यूनुसल गौर को अर्पित है गुरु वंदना। स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम सनातन धर्म में। आपकी सेवा में मैं हूँ नीलमा प्रभु। मैं हूँ मितेश बाजपेयी। आरंभ करते हैं महाभारत। महाभारत एक दिलचस्प घटना है, एक दिलचस्प कहानी है। इसमें कई कैरेक्टर्स हैं, भावनाओं से भरपूर, जज्बातों से भरपूर ये कहानी है। ये कहानी आज भी रेलेवेंट है क्योंकि आज भी हम समाज में रहते हैं, हमारी फैमिलीज हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं जी। हर रोज डे टू डे लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है एक आम इंसान की जिंदगी में। और महाभारत में भी आप ये देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स हैं, कई उनके रोल्स हैं, यानी जो खास करके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है जो मुझे अच्छी लगती है महाभारत में, वो ये है कि उस एक कैरेक्टर को उसको कई एंगल से दिखाया जाता है। जैसे कि कोई पिता है तो वो कैसा पति है वो भी दिखाया जाता है, उस एंगल से भी आपको कैरेक्टर नजर आएगा। और कैसा पति है, कैसा शिष्य है गुरु का। तो आपको एक कैरेक्टर का एक कंप्लीट जो है वो मिलता है, उसके रोल को यानी आप अच्छी तरह से जानेंगे। एक गुजारिश है कि कोशिश करें कि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें, क्योंकि इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आप कोई एपिसोड मिस करते हैं तो फिर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप शुरू से इन्वॉल्व रहते हैं, स्टोरी में लिंक रहेगा, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप इसमें बहुत रिलेट करेंगे जो आगे जो इंसिडेंट्स होने वाले हैं और प्रसंग होंगे। अब तक हम मिल चुके हैं कौरव और पांडव को। आए अब मिलते हैं उनको जिनको कई नामों से पुकारा जाता है, माखन चोर, चित चोर, नटखट। आए इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं पहली बार प्रेम से हम सब मिलके बांसुरी वाला वासुदेव श्री कृष्ण। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो श्री कृष्ण मौजूद है। ये युग है द्वापर का, यानी द्वापर युग है, युग यानी कि एरा। तो ये द्वापर युग का टाइम फ्रेम है। धर्म द्वापर युग में जो है वो 50% पर ऑपरेट कर रहा है। सनातन धर्म में यानी कि इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि सनातन धर्म में धर्म को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी सिंबलाइज किया गया है एक बैल से, यानी एक बुल जो है वो रिप्रेजेंट करता है धर्म को, क्योंकि बैल जो है एक शक्तिशाली जानवर है, एक ताकतवर एनिमल है। तो धर्म को एज अ
बुल रिप्रेजेंट किया जाता है विथ 4 लेग्स। तो ये जैसे कि सतयुग में जो ये धर्म है वो कितना स्ट्रांग होगा, तो इसमें डिपिक्ट किया जाता है कि जो बैल है उसकी ताकत, यानी जो धर्म की ताकत होगी, शक्ति होगी, वो यानी 100% धर्म जो है लोगों की जिंदगी में ये इंटीग्रेटेड होगा। फिर त्रेता युग में ये 3 पैरों पर ये बैल होगा, यानी कि धर्म 3 पैरों पर टिका हुआ है। और फिर द्वापर युग में, जिसमें ये महाभारत की घटना है हो रही है, वो जो है महाभारत की जो ये घटना है उसमें धर्म 2 पैर पे है, यानी 50% पर ऑपरेट कर रहा है। फिर उसके बाद आता है कलयुग, जिस युग में हम हैं। तो इसमें जो है वो धर्म एक पैर पर जो है वो खड़ा है, यानी सिर्फ एक पैर पर ये धर्म जो है वो टिका हुआ है, और उसकी शक्ति उतनी ही होगी उस वक्त, यानी कि आम इंसानों की ज़िंदगी में वो इतना ही अमल में होगा जितना यानी कि एक पैर पर जो एक बैल होता है। तो द्वापर युग में ये 50% पर था, और श्री कृष्ण मौजूद है, और 50% पर धर्म जो है वो है। और महाभारत में इस समय बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे, यानी भीष्म पितामह है, द सायन ऑफ कुरु वंश, द ग्रैंड सायर आई शुड से ऑफ कुरु वंश, वो मौजूद है। द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, ये सब कैरेक्टर्स इसमें हैं। और जैसे मैंने कहा कि श्री कृष्ण भी मौजूद हैं। अब हम देखेंगे कि धर्म जो है इस वक्त, इस धर्म का रेशो अभी 50% है। तो देखेंगे कि 50% जब धर्म होता है तब ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां, यानी ऑलमोस्ट जिसके नाम अभी मैंने लिए, भीष्म से लेके द्रोणाचार्य तक, ये वो बड़ी संत हस्तियां हैं। हम देखेंगे कि जब 50% पर धर्म होता है तो उसका प्रभाव उन पर कितना पड़ता है, और फिर जो दुर्योधन है उसको भी हम देखेंगे कि उसका प्रभाव कितना पड़ता है। तो श्री कृष्ण मौजूद है और द्वापर युग है, और श्री कृष्ण ने डिक्लेयर किया है, यानी श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से वचन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि मैं जो हूँ जब भी धर्म का डिक्लाइन होगा तो मैं हर युग में आता हूँ धर्म को बैलेंस करने के लिए, धर्म को रिस्टोर करने के लिए। ये श्री कृष्ण का वचन है पूरे जगत के लिए, क्योंकि वो जगत गुरु भी कहलाते हैं। और ख़ास करके जो भारतवंशी है, भारत के लोग हैं, सनातनी हैं, उनके लिए भी ये बहुत अहम वचन है, क्योंकि अब हम कलयुग में आ चुके हैं, ये कलयुग चल रहा है। तो उनके वचन के अनुसार अब हमें क्या करना चाहिए ये हमें आगे बताएंगे, आगे आने वाले एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें जो है ये खुलासा होगा जो श्री कृष्ण ने हमें वचन दिया है। नमस्ते भाइयों बहनों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में महाभारत की जो स्टार्ट होती है, यानी कि देवी गंगा और महाराज शांतनु के विवाह का होना,
फिर भीष्म जी को देवव्रत का पैदा होना, फिर उसके बाद में भीष्म को देवी गंगा ने वापस से शांतनु को लौटा दिया। फिर गंगा वापस से अपने लोक में चली गई। फिर शांतनु की दूसरी शादी सत्यवती से हो गई। यहाँ तक हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था और हम लोगों ने विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में और 4 आश्रमों के बारे में भी डिस्कस किया था। अभी हम इस एपिसोड में सत्यवती की शांतनु के साथ जो विवाह हुआ था, उनके साथ में जो शादी हुई थी, उसके बाद में क्या क्या हुआ उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो जैसे कि भीष्म ने जब वचन दे दिया था सत्यवती के पिता को कि वो उनके वचन का मान रखेंगे और कभी भी आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे और कभी भी शादी नहीं करेंगे, कभी बच्चे पैदा नहीं करेंगे और ना ही कभी भी राज सिंहासन पर खुद बैठेंगे, हमेशा वो राज सिंहासन की सेवा करते रहेंगे। उसके अनुसार ही फिर सत्यवती महाराज शांतनु के साथ उनका विवाह हो गया। वो हस्तिनापुर में जाके उनके साथ वैवाहिक जीवन का विहार करने लगी और सब राजी खुशी से जिंदगी जीने लगे। पहले तो शांतनु और सत्यवती का एक पहला पुत्र हुआ जिसका नाम था चित्रांगद। वो थोड़ा बड़ा हुआ। फिर कुछ दिनों बाद में उनका दूसरा पुत्र भी हुआ जिसका नाम था विचित्रवीर। विचित्रवीर अभी बहुत छोटा ही था कि महाराज शांतनु की नेचुरल डेथ हो गई थी क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई थी। इसलिए जो पूरा जो कार्य का जो राजपाट का जो कार्य है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि जिस सिंहासन पे, जिस क्राउन पे राजा शांतनु बैठे थे वो खाली हो गया था। इसलिए माता सत्यवती के आदेश के अनुसार और उनसे डिस्कशन करने के बाद में भीष्म पितामह ने पहले प्रथम पुत्र यानी बड़े लड़के चित्रांगद को राज सिंहासन पर उनको बैठा दिया और चित्रांगद और विचित्रवीर दोनों की जो ट्रेनिंग होती है, मतलब एक किंगडम में रहने वाला जो एक बच्चा होता है उसकी जो ट्रेनिंग कैसे होती है, उसकी जो एजुकेशन होती है, मतलब फिर एक्सरसाइज होती है और फिर खेल कूद में होता है, फिर अलग अलग टाइप की जो वेपन की जो विद्या होती है, जैसे कि धनुर्विद्या होती है, तलवार कैसे चलाना होता है, नीति शास्त्र कैसे होती है, राजनीति कैसे होती है, गज शिक्षा कैसे होती है, इन सब चीजों के बारे में उनको मतलब वो गुरुकुल में उनका ट्रेनिंग हो रही थी क्योंकि उनके पिता नहीं रहते, इसलिए भीष्म पितामह ने ही उन दोनों बच्चों का ट्रेनिंग किया था। फिर लेकिन इसमें ये हुआ था कि जो बड़ा लड़का जो था, जिसका नाम था चित्रांगद, वो बहुत ही घमंडी और थोड़ा बदतमीज था वो। तो इस कारण उनका जो बिहेवियर है जो प्रजा के साथ इतना ठीक नहीं था, इतना बेहतर नहीं था। इसीलिए एक समय क्या हुआ था, एक गंधर्व राज था जिसका नाम भी चित्रांगद था। तो उसने उसको ललकारा कि तेरा नाम भी चित्रांगद है, मेरा नाम भी चित्रांगद है, हमारे बीच में युद्ध होना चाहिए और जो युद्ध में जीवित रह जाएगा उसे ही जिंदगी जीने का हक होगा, क्योंकि उन लोगों के बीच में वो मैटर हो गया था। इसलिए फिर सरस्वती की नदी के तट पे, सरस्वती नदी के साहिल उसके शोर पे 3 साल तक उनके बीच में युद्ध हुआ। गंधर्वराज जीत गए और महाराज शांतनु के जो बड़े पुत्र थे जो सत्यवती से हुए थे, राजा चित्रांगद, उनका निधन हो गया, उनको वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद में फिर छोटा लड़का विचित्रवीर ही बचा। विचित्रवीर को फिर भीष्म ने मजबूरी के तहत जैसे चित्रांगद को राज सिंहासन पर बैठा दिया था बाल अवस्था में, वैसे विचित्रवीर को बाल अवस्था में उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठा दिया, उनकी भी ट्रेनिंग की थी। विचित्रवीर एक्चुअली में दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थे। तो राजसभा है और ये राज सिंहासन का जो कार्य है ये चलते रहना चाहिए। इसलिए सत्यवती ने भीष्म पितामह को आदेश दिया कि भारत में जो काशीराज नाम का जो खंड है, जो स्टेट है, जो एरिया है, वहां पे जो काशीराज नाम के राजा है, उनकी 3 कन्या है, अंबा, अंबिका और अंबालिका। उन तीनों का विवाह स्वयंवर होने वाला है और उन्होंने कहा कि ये तीनों बेटियों का विवाह स्वयंवर होने वाला, तुम जाओ और उनको जाके जीत के लाओ। स्वयंवर यानी स्वयं ये निकला है, स्वयंवर निकला है, स्वयं यानी खुद और वर यानी पति कहते हैं, जैसे वरमाला होती है। तो स्वयं वर यानी कि खुद का पति चुनने का अधिकार और स्वयंवर कहते हैं। पहले के जमाने में
हिंद राज में ऐसे ही होता था कि सनातन धर्म के मुताबिक जो बड़े बड़े राजमहल की जो बेटियां होती थी उनको राजकुमारियां होती थी, उनको शादी करने के लिए, उनको विवाह करने के लिए चॉइस दिया जाता था कि इतने सारे राजा हैं, तुमको जो योग्य लगे तुम उनके साथ में विवाह कर सकती हो। या तो ये होता था, या तो कभी कभी उनके जो पिता होते हैं, उनके जो घर के जो बड़े सदस्य होते हैं, वो कोई कसौटी रखते थे, कोई इम्तिहान, कोई परीक्षा रखते थे कि ये अगर तुम पास कर गए तो तुम मेरी बेटी से या मेरी बहन से विवाह कर सकते हो। लेकिन उस समय जब अंबिका और अंबालिका इन तीनों का स्वयंवर होने जा रहा था, उस समय ये कसौटी रखी गई थी, ये परीक्षा रखी गई थी कि जो बल में सबसे अधिक होगा और जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो ही इन तीनों को के साथ विवाह कर सकेगा। तो सत्यवती ने फिर भीष्म को जैसे आदेश दिया था, भीष्म पहुंच गए काशीराज और उन्होंने राज्यसभा में जितने भी राजा थे सबको ललकार दिया, यहाँ तक कि उन्होंने राजा शाल्व को भी ललकार दिया था। राजा शाल्व वो थे जिनको बड़ी बेटी अंबा है उनके साथ उनका प्रेम था और अंबा को भी इनके साथ प्रेम था, उनके बीच में एक म्यूचुअल लव था। उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि वो उनको अपने पति रूप में चुनने वाली है। लेकिन जब भीष्म पितामह ने सारे राजाओं को और शाल्व को अपना शक्ति दिखाया तो सब लोग बहुत सरप्राइज हो गए। उन्होंने भीष्म पितामह धनुर्विद्या में बहुत श्रेष्ठ है। धनुर्विद्या यानी कि बो एंड एरो, उस यानी कि तीर और कमान, धनुष बाण। उस पहले के जमाने में तो बंदूकें नहीं होती थी, तो यूजुअली वेपन्स के तौर पे तलवार या धनुष बाण हम लोग यही सब यूज करते थे। तो इनमें जो श्रेष्ठ होगा, ये इनमें जो माहिर होगा वो उस जमाने में महाराजा भीष्म पितामह थे। तो भीष्म पितामह ने जब ये सभी राजाओं के साथ में जब युद्ध किया तो सब लोगों ने उन पर बाणों की वर्षा की। उन्होंने भी उन बाणों का प्रतिकार अपने सहस्त्र बाणों से किया। यहाँ तक कि राजा शाल्व के साथ में उनका भी पर्सनल युद्ध स्टार्ट हो गया, क्योंकि महाराज शाल्व को देवी अंबा में इंटरेस्ट था। वो दोनों एक दूसरे म्यूचुअली लव करते थे, इसलिए एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। उसके बाद में भीष्म पितामह ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि महाराज शाल्व सहित सभी राजाओं को उन्होंने परास्त कर दिया। फिर सब लोग अपने अपने नगर लौट गए और भीष्म पितामह ने भी शक्ति से, बल से उन तीनों बेटियों को हस्तिनापुर ले आए। फिर माता सत्यवती के आदेश से और वो कुल के जो पंडित थे, जो ज्योतिषी थे, उनके आदेश से विवाह का मुहूर्त निश्चय किया। फिर उन तीनों पुत्रियों के साथ में, उन तीनों लड़कियों के साथ में, कन्याओं के साथ में उन्होंने विचित्रवीर का विवाह करना का जो क्रिया है वो प्रारंभ कर दी। इस बीच में अंबा ने सबके सामने भीष्म को ये कह दिया कि मैं महाराज शाल्व को मन ही मन में अपना पति मान चुकी हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। इसलिए आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप धर्म का भी इतना बड़ा ज्ञान रखते हैं, तो आपको जब ये पता चल गया है कि कोई औरत जब पहले से ही अपने दिल में, अपने मन ही मन में किसी को पति मान चुकी है तो उसका दूसरा विवाह करना अधर्म है और वो उसके ससुराल के लिए, उसके कुल के लिए योग्य भी नहीं है। इसलिए भीष्म ने फिर अपने पंडितों से, सत्यवती से डिस्कशन करके, सलाह लेके फिर उसको वहां से रुखसत कर दिया, उसको वहां से जाने को कह दिया। और फिर अंबिका और अंबालिका यानी ये दो छोटी जो बहनें थी, इनकी शादी महाराज विचित्रवीर से हो गई थी। इधर देवी जो अंबा, जो प्रथम पुत्री थी, जो ज्येष्ठ पुत्री थी, वो हस्तिनापुर से निकल के सीधा शाल्व राजा के पास चली गई थी। राजा शाल्व को पास जाके वो कहने लगी कि मैं तो डे 1 से आपसे ही प्यार करती हूँ, मैं पहले से आपसे ही प्यार करती हूँ और मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। भीष्म पितामह तो मुझे अपने भाई से शादी करवाने के लिए उसने मुझे अपना शक्ति प्रदर्शन करके मुझे अगवा करके ले गया था, लेकिन मैं तो अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से तो वहां पे नहीं गई थी। इस प्रकार फिर महाराज शाल्व ने देवी अंबा को रिजेक्ट कर दिया, उनकी किसी भी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो देवी अंबा ने भी बहुत रिक्वेस्ट किया कि उनकी मजबूरी थी, वो स्वयंवर था और उन्होंने सारे राजाओं को भी परास्त कर दिया, तो वो भी परास्त हो गए थे। लेकिन उन्होंने एक नहीं मानी, उन्होंने कहा कि मैं ठुकराई हुई स्त्री को या किसी और की स्त्री को फिर से अपने घर की बहू नहीं बना सकता, अपने जीवन में उसको पत्नी की
पोजीशन नहीं दे सकता। इस कारण अम्बा जो थी वो बहुत खिन्न हो गई, वो शालो प्रदेश से भी निकल गई। हस्तिनापुर तो उन्होंने ऑलरेडी त्याग दिया था, और रही बात अपने माँ बाप के घर में भी उन्होंने रहना पसंद नहीं किया। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जीवन भर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करेगी, उनको खुश करेगी, और जो उनके जो इस जीवन में जो स्थिति का जो कारण है, जो भीष्म पिता है, उनको वो सबक सिखाएगी, और वो चाहती है कि उनको वो युद्ध में हरा के मार दें। तो इसीलिए वो तपस्या करने की इच्छा से एक बहुत अच्छे बड़े आश्रम में गए जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि थे। उन्होंने उनको अपनी सारी कहानी बताई, लेकिन ऋषि मुनियों को बहुत ये इस बात पे संदेह हुआ, इस बात का थोड़ा दुख और टेंशन हो गया कि एक पराई स्त्री हमारे आश्रम में आके रहेगी तो उसके जीवन के लिए भी दोष प्रकट होगा, और आश्रम में जितने भी ऋषि मुनि रह रहे हैं उनके लिए भी तकलीफ और दोष प्रकट होगी। इसलिए वो आपस में डिस्कशन करने लगे। यानी वो पनाह लेने जा रही थी, ऋषि के आश्रम में जा रही थी, क्योंकि उसके साथ ये इतनी दुर्घटना हो गई थी, दुर्घटना उसके साथ घट गई थी। इतना होने के बाद में फिर जो शेखावत नामक एक सीनियर मुनि थे, एक ज्येष्ठ मुनि थे, वो आए और उन्होंने कहा कि इसको तुम समझाओ कि ये अपने पिता के घर चली जाए और कुछ दिनों तक इसको सपोर्ट करके यहाँ पे इसको रखो। तो उनके कहने पर उन्होंने उनको रखा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद होत्रवाहन नाम के एक ऋषि जी वहाँ पे आ गए, एक वो राज ऋषि थे, और इन रियलिटी वो अम्बा के नाना जी भी थे, यानी कि अम्बा की जो माँ थी उनके पिता थे। उन्होंने जब ये सुना कि अम्बा के जीवन में ये सब कुछ हो चुका है, ये दुख से वो गुजर चुकी है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तेरा नाना हूँ, मैं तेरे पिता के समान हूँ, मैं तेरी माँ का पिता हूँ, तो अब तू मेरी ही बेटी है, तो अब तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरी पनाह में आ जा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, और मैं जैसा बोलता तुम ऐसा करना, तो तेरा मतलब उद्धार होगा। वो उसके सगे नाना थे, तो वो भी जान के खुश हुई कि उसको कहीं ना कहीं तो सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जब उसने ये सुना तो उस जो होत्रवाहन थे उनको भी बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने उसको एक योग्य आइडिया दे, उन्होंने बोला, उसे एक आइडिया सजेस्ट किया कि जो परशुराम जो है तो उनके पास चली जा, वो तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में जो डिस्कस किया था भगवान के 10 अवतार का, उनमें से परशुराम भी एक अवतार है। परशुराम जी ने फिर उसके लिए एक्चुअली में बहुत सारी स्ट्रगल किए, बहुत सारे वॉर भी किए, जो हम आगे बताएंगे। ये कहने के ये जैसे ही वो लोग डिस्कशन कर रहे थे कि तो परशुराम जी उसके बारे में मतलब सजेस्ट करके उसके जीवन को आगे लेके जाएंगे, उतने देर कुछ क्षण में फिर परशुराम जी के जो शिष्य थे, उनके जो स्टूडेंट थे, उनके जो मुरीद थे, वो वहां पे आ गए और उन्होंने उनको एक गुड न्यूज दे दी कि कल ही सुबह परशुराम इस आश्रम में आ रहे हैं। परशुराम एक्चुअली में देखा जाए तो भगवान के अवतार भी थे और होत्रवाहन के वो मित्र भी थे। तो देवी उनसे मुलाकात होने के बाद में, होत्रवाहन से मुलाकात होने के बाद में देवी अम्बा ने परशुराम के साथ संवाद किया और फिर परशुराम ने उसको बोला कि तू भी मतलब मेरी बेटी की तरह है, तो इसलिए मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उनके फ्रेंड की उनके जो फ्रेंड थे, उनके जो दोस्त थे होत्रवाहन, उनके नाना जी लगते थे। अच्छा। इस कारण फिर हुआ ये कि अम्बा ने जब परशुराम जी को पूरा ये सब कहानी बता दी, तो परशुराम जी ने बोला कि मैं भीष्म को युद्ध में हरा दूंगा। पहले तो उसने भीष्म को बोला कि तू अम्बा को अपने हस्तिनापुर में पनाह दे। तो भीष्म ने तो कह दिया था कि मैंने तो इसकी शादी अपने छोटे भाई से मैं करा ही रहा था, लेकिन ये खुद ही पूरी सभा के सामने शाल्व राजा के साथ इसकी प्रेम कहानी का परिचय देके वहां से चली गई थी। अब मैं इसको अपने नगर में नहीं ले सकता। और रही बात मेरी, तो मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का कसम खा के रखी है, संकल्प कर रखा है। यानी वो जो शपथ ली थी उन्होंने जब देवव्रत से भीष्म, हाँ, जो फर्स्ट एपिसोड में जो भीष्म पितामह ने जो शपथ ली थी कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, तो उनके ऊपर तो ये अम्बा जी के साथ शादी करने का क्लॉज एप्लीकेबल होता ही नहीं है। तो फिर इसलिए परशुराम जी ने बोला ठीक है, जब तू उनसे शादी नहीं कर सकता तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा और तुझे हराऊंगा।
यह सुन के जो भीष्म पितामह की जो माता है देवी गंगा है, उनको बड़ा दुख हुआ कि एक तरफ परशुराम अवतार है और एक तरफ जो भीष्म पितामह है वो भी अष्टवसु के मानस पुत्र, उनके उनके मतलब उनका ही प्रसाद रूप है, उनका ही अवतार है। तो ये युद्ध बहुत हानिकारक होने वाला है, उनको ये आइडिया हो गया था। फिर जैसे कि महाभारत ग्रंथ में बताया गया है और बहुत मशहूर है कि परशुराम जी और महामहिम भीष्म के बीच में बहुत दिनों तक घमासान युद्ध हुआ और युद्ध इतना था कि वो स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि दोनों शक्ति प्रदर्शन में एक दूसरे के समान ही थे। तो एक दिन ऐसे ही सोते सोते रात का समय था, भीष्म पितामह ने सोचा कि क्या किया जाए, ये तो मेरे गुरु भी हैं और एक्चुअली में जो परशुराम जो थे वो भीष्म पितामह के गुरु रह चुके थे पास्ट में, लेकिन किसी एक टॉपिक की वजह से उन दोनों को एक दूसरे का आमना सामना करना पड़ा। इसलिए परशुराम जी ने पहले सोचा था कि उनको वो भीष्म पितामह को सेकेंड चांस देंगे कि वो मतलब अम्बा को अपने घर में या अपने नगर में पनाह दे, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं मानी। इस मद्देनजर रखते हुए फिर मजबूरी की हालत में एक्चुअली में परशुराम जी ने और भीष्म पितामह ने युद्ध किया था क्रोध में आके। ठीक है, जब ये सब हो गया तो उसी रात को कुछ दिनों तक जब युद्ध रुक नहीं रहा था, तो जो अष्टवसु थे जिनके ये भीष्म पितामह पुत्र थे, तो उन्होंने सोचा कि हम भीष्म को एक ऐसा अस्त्र प्रदान करेंगे कि जिसका कोई काट ना हो, यानी कि जिसका कोई मतलब जिसका कोई तोड़ ना हो, जिसको कोई हरा ना सके। इसीलिए अष्टवसुओं ने मिलकर भीष्म पितामह को प्रस्वप्नास्त्र नामक एक हथियार, एक वेपन दिया। यानी ये एक डिवाइन वेपन है। जिस तरीके से कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है, इंद्र भगवान का वज्र है, महादेव जी का त्रिशूल है और हनुमान जी की गदा है और राम जी धनुष चलाते हैं, कृष्ण भगवान की हमारी बांसुरी है और एक मतलब इनके जो फेवरेट जो वेपन्स होते हैं और ये सब चीजें होती हैं। उसी तरीके से अष्टवसुओं ने भीष्म पितामह को प्रस्वप्नास्त्र नामक एक वेपन दिया जिसका कोई इस लोक में तोड़ नहीं था, क्योंकि किसी मनुष्य के पास उसको हरा देने की शक्ति नहीं थी। इधर फिर जब दूसरे दिन रात को जब ये सब वाक्य हो गया, तो दूसरे दिन फिर से परशुराम जी का और महामहिम भीष्म का युद्ध स्टार्ट हो गया। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर शक्ति चलाई। शक्ति यानी कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बॉल टाइप होता है, जब आप एक दूसरे के ऊपर चला दो तो बॉम्ब स्पोर्ट टाइप होता है। मींस इट्स अ टाइप ऑफ एन एक्सप्लोजन। मतलब पुराने जमाने में वो मतलब तप साधना करके और योग साधना करके उसको हासिल किया जाता था। मतलब वो शक्ति मतलब एक इट इज वो एक्चुअली इतना भी फिजिकल वेपन नहीं है, जस्ट लाइक तलवार एंड त्रिशूल। वो एक आग के गोले टाइप एक पावरफुल वो है। जिस तरीके से आज के जमाने में न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, वैसे पुराने जमानों में शक्तियां होती थी। संस्कृत की जबान में उसको शक्ति कहते हैं, जो हम आज की लैंग्वेज में जिसको हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, वो बहुत ही पावरफुल थी। तो वो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चलाए और बहुत सारा विध्वंस भी हुआ। फिर क्रोध में आके परशुराम जी ने भीष्म पितामह पर ब्रह्मास्त्र चलाने का निश्चय कर लिया। हाँ, ब्रह्मास्त्र सनातन धर्म के मुताबिक बहुत ही पावरफुल वेपन माना जाता है। एक ब्रह्मास्त्र है और एक विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है और एक महादेव का त्रिशूल भी है। ये कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो इतने पावरफुल है कि जिनका तोड़ बहुत मुश्किल है। लेकिन भीष्म के पास भी ब्रह्मास्त्र था, तो जब परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भीष्म पितामह ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र चले तो सृष्टि में एक ऐसा टकराव हुआ कि सृष्टि की जो सारी व्यवस्था है वो धर्म भरम हो गई। मतलब और सब जगह आकाश जलने लगा, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, मनुष्य को बहुत ही तकलीफें होने लगी। इससे चलते फिर देवता लोगों ने, सारे देवताओं ने इन दोनों को रिक्वेस्ट किया कि तुम लोग अपने अपने ब्रह्मास्त्र का त्याग करो और इसको वापस ले लो, ताकि हम सृष्टि को अच्छे से चला सके। जब ये ऐसा हुआ कि देवताओं को, गंधर्वों को, मनुष्य को और अन्य दीगर जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को तकलीफ होने लगा, तो
परशुराम जी के पितरों ने, पितर यानी कि जो एंसेस्टर्स जो मर जाते हैं और जिनकी जो रूहें ऊपर प्रवास कर जाती हैं, उनको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पितर कहते हैं। पितर। पितर। तो परशुराम जी के जो एंसेस्टर थे, उनके जो फादर, फिर उनके फादर, ऐसे एंसेस्टर थे, उन्होंने आके, लोक भी है, पितृलोक भी है। हाँ हाँ, जाओ पितृलोक भी होता है। तो उन पितरों ने परशुराम जी को रिक्वेस्ट किया, उनको समझाया कि तुम ब्रह्मास्त्र ले लो और इसका त्याग कर दो। इस तरफ भीष्म पितामह को भी अष्टवसु, यानी जिनसे वो पैदा हुए थे भीष्म पितामह, ठीक है, गंगा जी तो उनकी माता थी, लेकिन वो अष्टवसु के तेज से पैदा हुए थे। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरफ अष्टवसुओं ने भीष्म पितामह को रिक्वेस्ट किया, उनको प्रार्थना की और उनको समझाया बुझाया कि तुम भी त्याग दो। तो इन्होंने भी त्याग दिया था। भीष्म पितामह के पास प्रस्वप्नास्त्र था, लेकिन उन्होंने परशुराम पे नहीं चलाया, क्योंकि ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र की वजह से इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका था इस एनवायरनमेंट में कि उन्होंने, बहुत सारे देवी देवताओं ने उनको समझाया कि तुम ये ना करो। इस बात को लेकर परशुराम जी बहुत खुश हुए कि मेरे शिष्य के पास, भीष्म पितामह के पास बहुत सी शक्ति भी है और उसके पास इतना दिव्य अस्त्रों की भी उसने नहीं चलाया। फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पितरों के कहने पर परशुराम ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया और अष्टवसुओं के कहने पर भीष्म पितामह ने अस्त्रों को वापस ले लिया, ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। फिर एंडिंग इसका कहते हुए फिर भीष्म पितामह ने जब ये जंग सब खत्म कर डाली, परशुराम जी ने जंग खत्म कर डाली, तो भीष्म पितामह ने परशुराम जी के चरण स्पर्श कर लिए, क्योंकि उन्होंने उनको काफी सारी वेपन की विद्याएं सिखाई थी। मतलब ये ऐसा ऐसा गुरु थे ना। हाँ, उनके गुरु थे वो। फिर यूजुअली फिर सारी कंडीशंस का ट्रायल एंड एरर दे के बाद में फिर परशुराम जी ने अम्बा को बोल दिया कि तुम्हारी वजह से मैंने भीष्म से युद्ध भी किया, ब्रह्मास्त्र, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र चलाने की बारी आ गई, सभी देवी देवताओं ने रोक दिया। तो जितना वो कर सकते थे परशुराम जी ने उतनी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जब कुछ आउटकम नहीं निकला, तो देवी अम्बा ने अब सोच लिया कि अब मैं खुद वन जाके, जंगल जाके भटक के तपस्या करके कुछ ऐसी शक्तियां हासिल करूंगी कि भीष्म का मैं वध कर सकूं। यह सोच के जो देवी अम्बा थी वो यमुना नदी के तट पे चली गई। यमुना नदी के तट पे जाके उन्होंने तपस्या, पेनेंस जो होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो वो बिना कुछ खाए पिए 6 महीने तक जिस नदी के तट के, नदी के बाहर थी। फिर उसके बाद में वो पानी में अंदर जाके उन्होंने 1 साल तक तपस्या की। फिर उसके बाद में उन्होंने एक सूखा पत्ता खाया और एक अंगूठे पे खड़ी रह के उन्होंने काफी महीनों तक, यानी कि 1 वर्ष तक वहां तभी भी तपस्या की। ये सब होने के बावजूद उन्होंने अपने उनके अंदर वो बदला लेने की जो भावना थी इतनी शिद्दत से थी कि उन्होंने बहुत सी कठिन चिल्ले, मुजाहिदे और स्ट्रिक्ट तपस्याएं की थी। ये जो 12 वर्ष का जो पेनेंस है, तपस्या है, ये इसका जो आइडियोलॉजी है आपको यूजुअली बहुत सारे दीन धर्म में मिलेगा। जिस तरीके से बहुत सारे वली और नॉर्मली प्यूरिफिकेशन ऑफ लोअर पीरियड है वो 12 इयर्स कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे वलियों ने, संत ने, महात्माओं ने ये 12 वर्ष का जो तपस्या है, स्ट्रिक्ट पेनेंस है, ये एक्टिविटी उन्होंने की है ताकि वो अपने लोअर सेल्फ को प्योरीफाई कर सके, अपने नफ्स को प्योरीफाई कर सके, ताकि वो वर्ल्डली डिजायर से उनको, मतलब बोलते ना कि छुटकारा मिल सके। लेकिन यहाँ पे जो देवी अम्बा थी, उन्होंने ये जो तपस्या वगैरह जो की थी, उसकी जो फितरत थी वो नफरत थी, वो बदला लेने की भावना थी, वो भगवान को हासिल करने की या इंसानियत के भलाई के लिए या किसी कोई जो लव रिलेटेड अच्छी कोई उनकी इंटेंशन नहीं थी। इसीलिए मतलब वो किए जा रहे, जो अपमान हुआ था उस बदले की आग में वो नाराज हुई कि वो फिर इतनी एक्सट्रीम पर चली गई, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चली गई थी। और ये 12 वर्ष का जो तपस्या का जो सिलसिला है, ये आगे जाके द्रौपदी और अर्जुन ने भी किया था। यहाँ तक कि रामायण में भी राम भगवान ने सीता मैया के साथ में 14 वर्ष का वनवास किया था।
तो जब देवी गंगा 12 वर्ष के वनवास किया उन्होंने बहुत तपस्या की, कुछ खाती पीती नहीं थी ज़्यादा, बहुत दुबली पतली हो गई थी। फिर उसके बाद 12 वर्ष होने के बाद में वो अलग अलग आश्रम में वहाँ जाके स्नान करती थी और बड़े ऋषि मुनियों की उनकी पूजा करती थी, उनकी सेवाएं खिदमत करती थी और फिर वहाँ जाके भी तपस्या करती थी। यह सब होते होते वो फिर से कभी इस नदी के तट पे जाके तपस्या, कभी वहाँ पे जाके तपस्या। तो एक दिन उनका जो संवाद है वो देवी गंगा से हो गया। देवी गंगा ने उनसे पूछा कि तू अब खुद के शरीर को इतना तकलीफ क्यों दे रही है? ऐसा मतलब क्या तेरे साथ हो गया है कि जो तू अपने शरीर को इतना तकलीफ दे रही है? तेरे मन में क्या ऐसी इच्छा है जिसके लिए तू इतनी कठोर तपस्या कर रही है? उसने कहा कि मेरे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भीष्म पितामह का वध करना है। तो देवी गंगा ने उसको समझाया कि भीष्म का वो तो भीष्म की माँ भी थी, माँ है। और उन्होंने उसको ये भी बताया कि जो भीष्म है उनको हराना, उनको तो परशुराम भी नहीं हरा सके। तो उन्होंने उसको कहा कि उनको हराना बहुत डिफिकल्ट टास्क है और वो हक पे है, वो धर्म की तरफ है। तो तेरा ये जो इरादा है ये पूरा होने वाला है नहीं। यानी जिसको मारना है उसकी माँ को ही वो कह रही है ये सब बातें। हाँ। और वो उसको जवाब भी दे रही है कि ये ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। तो इस टॉपिक पे हम छोटा सा एक क्लॉज डिस्कस करेंगे जो कि महाभारत के अध्याय में है। भीष्म पितामह जो है ये एक वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स है, वेरी वेल रिस्पेक्टेड है। अब उन्होंने जो शपथ ली थी उनके पिता के लिए वो जो है भारत के लिए बड़ी भारी पड़ी, क्योंकि भारत वंचित हो गया एक ऐसे राजा से जो जिनकी पैदाइश डिवाइन थी। यानी अगर भीष्म पिता ये शपथ ना लेते कि वो आजीवन ब्रह्मचार्य रहेंगे, कभी भी शादी नहीं करेंगे और कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तो इतिहास में जो है भीष्म पितामह जैसा कैरेक्टर, जैसी पर्सनालिटी भारत का राजा होता। So we really missed out on that, unfortunately, कि भीष्म पितामह भारत के राजा नहीं बने। फिर जैसे कि देवी गंगा और देवी अम्बा के बीच का जो संवाद हुआ हम वो सुनेंगे। उस समय गंगा ने जल में प्रकट होकर अम्बा से कहा, भद्रे तू किस लिए शरीर का इतना क्लेश देती है, मुझे ठीक ठीक बता। राजन, तब साध्वी अम्बा ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, चारुलोचने, भीष्म युद्ध में परशुराम जी के परास्त कर दिया है। फिर दूसरा कौन सा ऐसा राजा है जो धनुष बाण लेकर खड़े हुए भीष्म को युद्ध में परास्त कर सके? मैं भीष्म के विनाश के लिए अत्यंत कठोर तपस्या कर रही हूँ। देवी, मैं इस भूतल पर विभिन्न तीर्थों में इसलिए विचर रही हूँ कि योग्य बनकर मैं स्वयं में भीष्म को मार सकूं। भगवती, इस जगत में मेरे व्रत और तपस्या का यह सर्वोत्तम फल है, जैसे मैंने आपको बताया है। सब सागर गामिनी गंगा नदी ने उससे कहा, भाविनी, तू कुटिल आचरण कर रही है। सुंदर अंगों वाली अबला, तेरा यह मनोरथ कभी पूर्ण नहीं हो सकता। काशीराज कन्या, यदि भीष्म के विनाश के लिए तू प्रयत्न कर रही है और व्रत में स्थिर रहकर ही यदि तू अपने शरीर छोड़ देगी तो शुभे, तू टेढ़ी मेढ़ी नदी होना पड़ेगा तुझे। केवल बरसात में ही तेरे भीतर जल दिखाई देगा। तेरे भीतर तीर्थ या स्नान की सुविधा बड़ी कठिनता से होगी। तू केवल बरसात की नदी समझी जाएगी। शेष 8 महीने तेरा पता भी नहीं होगा। बरसात में भयंकर ग्रहों से भी भरे रहने के कारण तू समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत भयंकर और घोर स्वरूप बनी रहेगी। राजन, काशीराज की कन्या से ऐसा कहकर परम सौभाग्यशाली माता देवी गंगा मुस्कुराती हुई लौट गई। तदनंतर वो सुंदरी कन्या पुनः कठोर तपस्या में प्रवृत्त हो कभी 8वें और कभी 10वें महीने तक जल भी नहीं पीती थी। काशीराज की वह कन्या तीर्थ सेवन के लोभ से वत्स देश की भूमि पर इधर उधर दौड़ती फिरती थी। कुछ काल के पश्चात वह वत्स देश की भूमि में अम्बा नाम से प्रसिद्ध नदी हुई, जो केवल बरसात में जल से भरी रहती थी
उसमें बहुत सा ग्रह निवास करते थे। उसके भीतर उतरना, स्नान और तीर्थों को संपादन बहुत ही कठिन था। वह नदी टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती थी। राजकन्या अम्बा उस तपस्या के प्रभाव से आधे शरीर से तो अम्बा नदी के नाम से हो गई और आधे अंग से वत्स देश में रहने वाली एक कन्या प्रकट हो गई। इस तरीके से देवी गंगा की बात सत्य हो गई और जो वो बदले की आग की जो भावना लेके जो देवी अम्बा यहाँ वहाँ तपस्या करते फिर रही थी, वो उन्होंने एक छोटी सी कन्या का पुनर्जन्म ले लिया। फिर वह कन्या थोड़ी बड़ी हुई, फिर उसने भी तपस्या करनी स्टार्ट कर डाली। उसने एक्चुअली में फिर तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न कर लिया। महादेव जी ने प्रसन्न करने पर महादेव जी यानी शंकर भगवान, जब शंकर भगवान ने उससे प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा, तो उस कन्या ने कहा कि वो अपने दुश्मन भीष्म पितामह का वध करना चाहती है। तो महादेव जी ने उससे कहा कि तेरा जो तूने वर मांगा है वो अवश्य पूर्ण होगा, लेकिन वो अगले जन्म पूरा होगा, इस जन्म नहीं हो सकता। इसलिए फिर अम्बा का जो कन्या स्वरूप था, उसने फिर जलती हुई चिता की ढेर में एक लकड़ी को, बहुत सी लकड़ी को आग लगी, जलती हुई चिता की ढेर बने, उसमें वो प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद में वो आगे जाके द्रुपद के घर में शिखंडी के नाम से पैदा होगी। यहाँ तक तो देवी अम्बा का जो कहानी था वो तो हमने आपको बता दिया। वो आगे जाके फिर द्रुपद के यहाँ पे मतलब एक शिखंडी नाम से पैदा होगी। लेकिन इस तरफ हम भी अगर वापस से हम जहाँ पे हमने अपनी स्टोरी को हमने कंटिन्यू कर रहे थे, विचित्रवीर ने अंबिका और अंबालिका के साथ में विवाह कर लिया था। इनके विवाह होने के बाद में विचित्रवीर ने अंबिका और अंबालिका के साथ में 7 वर्ष तक का असंयम समागम किया था। फिजिकल कॉपुलेशन को और हमबिस्तरी के अमल को संस्कृत धर्म में समागम कहते हैं। इस असंयम अमल के कारण उन्हें राजयक्षमा नामक एक बीमारी हो गई थी, जो कि इंटेंस फिजिकल रिलेशन की वजह से होती है नॉन स्टॉप। वो इस बीमारी का शिकार हो गए और वो तुरंत ही कुछ दिनों बाद में उनको मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो सत्यवती को ये चिंता हो गई कि चित्रांगद भी मर गया, विचित्रवीर भी मर गया। अब उनकी कुल के वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? अब उनका परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? यानी अब जो उनकी वजह से शपथ ली थी भीष्म पितामह ने, हाँ, अब वो बेकार गई वो। जो कंडीशन सत्यवती के पिता ने रखी थी उसकी शादी के समय पर शांतनु महाराज से, यानी भीष्म पितामह के पिता से जो रखी थी, वो अब यानी बेकार गई। या तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि भीष्म पितामह शपथ ले चुके हैं और इधर जो है उत्तराधिकारी चाहिए तो पूरा टेंशन का माहौल हो गया। सिंहासन के लिए सिंहासन खाली हो गया। अब कोई है नहीं। और फिर वो जो है भीष्म पितामह से रिक्वेस्ट करती है कि अब आप जो है एक शादीशुदा हेयर टू द थ्रोन, यानी कि उत्तराधिकारी जो है आपसे हो। हाँ, उत्तराधिकारी आपसे, क्योंकि अब मजबूरी का माहौल है। हाँ, क्योंकि अब मजबूरी हो गई है। इसीलिए फिर सत्यवती ने भीष्म से कहा कि तुम सब धर्म के राज धर्म को जानते हो और अब तुमने ये भी देख लिया कि क्या क्या हो गया है, इसलिए तुम अपना परिवार आगे बढ़ाओ और इस राज सिंहासन को एक राज्याधिकारी दो। लेकिन भीष्म पितामह ने क्लियरली बोल दिया है कि नहीं, मैंने जो प्रतिज्ञा की है, जो ओथ ली है, जो शपथ ली है, मैं उसे वापस नहीं फिरूंगा। तो फिर मजबूरी में आके सत्यवती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी कि वेद व्यास जी का आवाहन किया। यानी अब जो है अगेन अब हम देखते हैं कि जैसे हमने पहले कहा था कि लोग जो अपना अपना धर्म और ड्यूटी होती थी वो बहुत रिलीजियसली फॉलो करते थे। ऐसा नहीं कि आज शपथ ली और 20 साल के बाद तोड़ दी। वो बहुत पक्के होते थे, ज़बान के पक्के होते थे पहले, वचन के जो बिल्कुल पक्के रहते थे। और अब ये हम विटनेस कर रहे हैं। और इस पॉइंट पर जैसे आपने बताया कि वो वेद व्यास के बारे में बताते हैं। इस पॉइंट पर वो
रिवील करती है कि उसका पहले से एक बेटा है। बेटा है हाँ, बेटा है, जो अब तक रिवील नहीं हुआ वो था। अब तक रिवील नहीं हुआ था, हाँ, किसी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, शांतनु महाराज को भी पता नहीं था, शांतनु महाराज भी इसके पता बारे में। नहीं था। तो जैसे कि दीदी ने बताया कि पहले के जो लोग थे वो लोगों का जो अमल था वो ऐसा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी कि एक बार जो चीज बोल दी वो पत्थर की लकीर होती थी। पहले के जमाने में मतलब ये लिखा पढ़ी नहीं होती थी कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता था पेपर्स पे। तो पहले के जमाने में लोगों की जबानों की कीमत होती थी। इस तरीके से फिर सत्यवती ने फिर एक उपाय सोचा कि शादी के पहले उनको एक पुत्र था जिसका नाम था वेद व्यास। वो एक्चुअली में उनको वो जो पुत्र है पराशर मुनि से हुआ था। शादी के पहले सत्यवती, जैसे कि आपको पता है, वो नाव चलाने का काम करती है, नदी के इस तट से उस तट पे जाना और उस तट से इस तट पे आना। तो वैसे ही वो पराशर मुनि को नदी से इस तट से उस तट ले जा रही थी। तो पराशर मुनि का एक्चुअली में उन पे दिल आ गया, तो उन्होंने उनको समागम की इच्छा प्रकट की कि तुम मेरे साथ समागम कर लो। लेकिन वो बोली कि मैं भी कन्या हूँ और मैं भी वर्जिन हूँ, आई कांट डू दैट, और मेरी भी शादी भी हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं एक महान मुनि हूँ, मेरे साथ समागम करने से तेरा धन्य ही होगा, तुझे चाहिए तो कुछ वर मांग ले। तो उसने कहा कि मेरे शरीर से निरंतर मत्स्य की यानी मच्छी की, फिश की स्मेल आती रहती है, तो कुछ ऐसा करो कि मेरी बॉडी से हमेशा खुशबू आए, अच्छी फ्रेग्रेंस आए। तो और समागम होने के बाद में भी वो अपनी वर्जिनिटी को वापस अचीव कर ले, वापस से कन्यात्व को प्राप्त कर ले। ऐसा कहकर पराशर मुनि ने फिर देवी सत्यवती के साथ में समागम किया। उनको वेद व्यास जी नाम एक पुत्र हुए। और फिर वेद व्यास जी ने सत्यवती को ये कहा कि कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी या संकट के समय कुछ काम रहेगा तो मेरा आह्वान करना, मैं फौरन तौर पे प्रकट हो जाऊंगा। तो सत्यवती को वो याद था। सत्यवती ने तुरंत फिर वेद व्यास जी को आह्वान किया। वेद व्यास जी ने सत्यवती से मुलाकात करने के बाद में सत्यवती ने उनको बताया कि अभी उनके जो राज सिंहासन के लिए कोई वंश नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, इसलिए अब वेद व्यास जी को अंबिका और अंबालिका के जरिए पुत्र प्रकट करने होंगे। तब वेद व्यास जी ने उनको कहा कि 1 वर्ष तक उनको संयम से व्रत को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाई तो उनको एकदम उत्तम पुत्र प्रकट होगा। उसको कहते हैं संतानार्थ साधन, संतानार्थ साधन कहते हैं उसको। वो संतानार्थ साधना के करने से उनको उत्तम पुत्र प्रकट होगा। लेकिन देवी सत्यवती को बहुत जल्दबाजी थी। उन्होंने कहा था कि मैं इतना और नहीं रुक सकती, मुझे पुत्र तुरंत ही चाहिए, कुछ महीने, मतलब उसकी जो मिनिमम टाइम में। तो उन्होंने फिर बोला कि अगर ये है तो फिर नियोग विधि से आपद धर्म का प्रयोग करके उनको वो करना पड़ेगा। इसमें जो ये वेद व्यास जी हैं वो अपने असुंदर रूप में अंबिका और अंबालिका से मिलने जाएंगे। अगर वो उनको देख के डरी नहीं और शांत रही तो उनको उत्तम पुत्र प्रकट होंगे। ऐसा कह के फिर जो वेद व्यास जी है वो अंबिका से मिलने गए। उन्होंने उनके साथ समागम किया, लेकिन अंबिका उनको देखते उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो डर गई थी। इसीलिए उनको अंधा पुत्र हुआ जिसका नाम धृतराष्ट्र हुआ। फिर जब सत्यवती ने ये सुना कि जो अंबिका को जो पुत्र हुआ वो अंधा है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, और एक राज सिंहासन का दावेदार होना चाहिए जो एक नॉर्मल लड़का हो, मतलब जो, क्योंकि वो अंधा था इसीलिए। तो उन्होंने अपनी जो सबसे छोटी बहू है अंबालिका को उस चीज के लिए कन्विंस किया। फिर अंबालिका ने वेद व्यास जी के साथ समागम किया। जब उन्होंने वेद व्यास जी को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, पांडु वर्ण हो गया था। पांडु वर्ण यानी येलोइश व्हाइट, जैसे कि बीमार लोगों का हो जाता है। तो इस कारण उनका नाम पांडु हुआ। फिर उन 2 पुत्र हो गए, धृतराष्ट्र और पांडु। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए सत्यवती ने फिर से अंबालिका का तो हो गया था पुत्र पांडु, लेकिन अंबिका को कहा कि तुम और एक पुत्र के लिए प्लान कर लो।
लेकिन अंबिका इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने अपने अप्सरा समान सुंदर दासी को वेद व्यास जी के पास जाके बिठा दिया। वो जो दासी थी, उन्होंने वेद व्यास जी को बहुत स्वागत किया, उनको स्वीकार करके उनको सेवा की। फिर जब वेद व्यास जी का और उस दासी का समागम हुआ तो उनसे महाराज विदुर प्रकट हुए। विदुर ऐसे देखा जाए तो वेद व्यास जी के ही पुत्र है, लेकिन वो क्योंकि वो दासी से हुए इसलिए वो शूद्र योनि में मतलब दासी पुत्र कहलाए गए। चूंकि विदुर जो दासी से प्रकट हुए थे इसलिए वो दासी पुत्र कहलाते थे। इसलिए फिर वेद व्यास जी ने सत्यवती से कहा कि अंबिका ने उनके साथ छल किया है, इसलिए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर धृतराष्ट्र की, पांडु की और विदुर की तीनों की जो शिक्षाएं हैं, धनुर्विद्या हो गई, फिर गज शिक्षा हो गई, राज शिक्षा हो गई, वो सब भीष्म पितामह ने अपनी निगरानी में करवाई थी। तो ये जो अमल जो था मतलब एक मजबूरी की तहत आके एक से ज्यादा 2 पत्नियां रखना, या तो फिर किसी भी मतलब पत्नी से आपत्ति के समय मतलब जिस पुत्र प्राप्ति के लिए शारीरिक संबंध करना, ये पुराने जमानों में था। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी दीन धर्म के जो प्रॉफिट्स होते हैं, किसी भी अदर रिलीजन के जो मैसेंजर होते हैं, उनके बारे में हमको कभी भी कुछ भी बुरा भला या गलत नहीं कहना चाहिए, जब तक कि हमको उसका रूट कॉज ना पता हो कि इन्होंने इतनी शादियां क्यों की। जैसे कि खास करके जो रॉयल फैमिलीज हैं उनमें ये कल्चर कंसेशन ये दिया जाता था कि बिकॉज द क्वेश्चन वाज फॉर एयर ऑफ द थ्रोन, यानी राजगादी के उत्तराधिकारी का सवाल जब आता था, इट वाज एसेंशियल कि उसी ब्लड लाइन है उससे ही कोई हो जो राजगादी को संभाले। उस राजगद्दी के लिए जाता था, उनको कंसेशन दिया जाता था। और इस क्रिया से जो पुत्र होते थे उसको नियोग विधि कहते थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, जिस तरीके से प्रॉफिट जीसस है उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन जो प्रॉफिट इब्राहिम थे उनकी भी शादी जो बीबी सायरा से हुई थी। यानी कि ब्रह्मा जी यानी कि प्रॉफिट इब्राहिम है और बीबी सायरा जो है वो देवी सरस्वती है, ठीक है। और जो ब्रह्मा जी की जो दूसरी जो फीमेल पार्टनर है जो है गायत्री देवी, उनको बीबी हाजरा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब संतान प्राप्ति के लिए जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने गायत्री देवी के साथ नियुक्त हुए थे, और फिर प्रॉफिट जो अलग अलग रीजन के जो प्रॉफिट्स होते हैं जो कभी शादी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते, इसमें भगवान की कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं, कुछ हिकमतें होती हैं। इसलिए हम कभी भी किसी भी रिलीजन के प्रॉफिट को ऐसा हम गलत नहीं कह सकते कि इनकी इतनी वाइफ्स थी, इनके इतने बच्चे थे, इन्होंने इतनी शादी की, इन्होंने शादी नहीं की। ये आप हर रिलीजन में देख सकते हैं। जैसे कि जीसस ने शादी नहीं की, प्रॉफिट जीसस ने शादी नहीं की, ठीक है। ब्रह्मा जी की 2 वाइफ्स थी, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी अलग रिलीजन में कोई जो प्रॉफिट है, कोई मैसेंजर है, वो एक से ज़्यादा शादी कर लेता है, तो उसमें उनकी कुछ हिकमत होती है, कुछ आइडियोलॉजी होती है जो कि भगवान की तरफ से आती है ताकि इंसानियत का भला हो सके, ठीक है। फिर जब तीनों की जब शिक्षाएं हो गई तो भीष्म पितामह ने निश्चय किया कि धृतराष्ट्र की और पांडु की और विदुर की इन सब की शादियां हो जाए। शादियों के पहले एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि पहले के सनातन धर्म के जो राज सिंहासन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसमें जो अंधा आदमी था वो कभी राज सिंहासन पर बैठ नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने दूसरे नंबर के जो बेटे अंबालिका का जो पुत्र था पांडु, उसको राज सिंहासन पर बिठाया, जिससे धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और उनको बहुत इस बात का जलन हुई, ईर्ष्या हुई, हसद हुई इस बात को लेके। ये तो चलो खैर राज सिंहासन की बात थी। फिर सत्यवती के कहने पे भीष्म पितामह ने सुबल कुमार गांधार राज, उनकी जो बेटी है गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह करना निश्चय किया।
गांधार जो वही कंधार है, आजकल के जो अफगानिस्तान का जो इलाका है वो। पहले तो उनको बहुत इस बात का टेंशन हुआ कि ये लड़का अंधा है, लेकिन उन्होंने जब देखा कि हस्तिनापुर का नाम बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा राजमहल है, इसलिए उन्होंने अपनी जो बेटी है गांधारी है उसके लिए, धृतराष्ट्र के लिए उनका वागदान कर दिया। वागदान यानी संस्कृत में सनातन धर्म के हिसाब से वागदान उसको कहते हैं, यानी कि एक छोटी सी क्रिया होती है जो घर के बड़े मिलके दो बच्चों की शादियां डिसाइड करते हैं और जबान कलामी से वादा दे देते हैं कि आज से मेरी बेटी की शादी तुम्हारे लड़कों से होगी। उसको वागदान कहते हैं। अच्छा। मतलब वागदान यानी चेहरे से, मतलब अपने मुंह से बोल देना, क्योंकि वही हम जो सिग्निफिकेंस जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहले के जमाने में जबान की कीमत बहुत होती थी, ये वागदान से हो गया, यानी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट टाइप। इससे फिर शकुनी को एक्चुअली में बहुत दुख हुआ कि मेरी जो इतनी प्यारी जो सगी बहन है उसकी जो शादी है वो एक अंधे राजा से हो रही है। और एक्चुअली में भीष्म पितामह ने उनकी शादी धृतराष्ट्र से इसलिए कराई थी क्योंकि शंकर भगवान की जो पूजा पाठ है वो गांधारी ने बहुत अच्छे से की थी और शंकर भगवान ने उनको वरदान भी दिया था कि तुमको 100 पुत्र होंगे, यानी कि 100 बेटे होंगे उनको। इस बात को आके कुल का अच्छा सोच के फिर भीष्म पितामह ने गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से करा दी। इधर ऐसा हुआ था कि पांडु की जो, फिर आगे पांडु की शादी की बारी, जब पांडु की शादी की बारी आई तो पांडु की जो शादी है वो देवी कुंती से हुई थी, जो कि कुंती भोज की कन्या कुंती थी। कुंती एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो कुंती भोज का जो राजा था उसने शूरसेन से कुंती को गोद लिया था। शूरसेन जो थे वो वासुदेव जी के पिता थे, यानी जो कुंती थी वो कृष्ण भगवान की बुआ यानी कि फूफी लगती थी, ठीक है। तो उन्होंने उनको जब कुंती भोज में उनको गोद ले लिया गया और वो राजपाट में पली बड़ी, तो उन्होंने बचपन से ही पूजा पाठ का में बहुत इंटरेस्ट लिया, लोगों की सेवा करती थी। तो एक बार क्या हुआ, उनकी कन्या अवस्था में दुर्वासा नाम के ऋषि जो कि बहुत ही गुस्से वाले थे, उन्होंने आके राजमहल में प्रवेश किया। तो कुंती ने उनकी बहुत सेवा साधना करके, उनको स्वागत करके उनको प्रसन्न किया। जब ये सारी क्रियाएं हो गई तब दुर्वासा ऋषि ने कुंती के नसीब में संकट देख लिया था, उसके मुकद्दर में संकट देख लिया था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। इसीलिए दुर्वासा ऋषि ने कुंती को आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया कि वो कभी भी किसी भी देवता का आवाहन करके उनके साथ में पुत्र प्रकट कर सकती है। उनको ऐसा वशीकरण मंत्र दे दिया था दुर्वासा ऋषि ने। फिर ये हुआ कि कुंती को एक्साइटमेंट हो गई कि क्या ये वशीकरण मंत्र सच में काम करेगा, क्या देवताओं से मेरे पुत्र हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अधीर होके सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव यानी सूरज जी, सूरज को चलाने वाले जो होते हैं देवता, वो सूर्यदेव का आवाहन किया। जब सूर्यदेव प्रकट हो गए तो कुंती से वो कहने लगे कि अब तुमने मेरा आह्वान कर लिया है, क्या मांगती हो मांगो। तो उन्होंने जब ये बोला कि मेरे को दुर्वासा ऋषि ने ये वरदान दिया था, ये आशीर्वाद दिया था, ये दुआ दी थी कि तुम किसी भी देवता का आह्वान करोगे तुम्हें उससे पुत्र प्रकट होगा। तो सूर्यदेव ने कह दिया कि अब तुमने मेरा आह्वान कर लिया है तो अब तुमको मेरे साथ समागम करना पड़ेगा। सूर्यदेव ने फिर कुंती के साथ में समागम किया। कुंती को बहुत टेंशन हो रहा था, लेकिन सूर्यदेव ने उसको प्रॉमिस कर दिया था कि तुम अपनी वर्जिनिटी को वापस अचीव कर लोगी, तुम अपने कन्यात्व को वापस प्राप्त कर लोगी। तो कुंती ने जब सूर्यदेव के साथ समागम किया तो उनको कर्ण नाम का एक पुत्र प्रकट हुआ। कुंती को बहुत टेंशन हुआ कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं तो अभी कन्या हूं, अब इस पुत्र को लेकर घर कैसे जाऊं, घर का नाम खराब होगा और आगे जाके उनकी शादी भी होनी है। इसलिए उन्होंने कर्ण को एक फूल की टोकरी में कमल से ढक के एक पानी की नदी में बहा दिया। नदी के उस तट में अधिरथ और राधा नाम के एक कपल थे। उनको वो संतानहीन थे, उनको संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को ले लिया और उन्होंने उसको पाल पोस के उसको बड़ा किया। कुछ दिनों बाद फिर कुंती का स्वयंवर हुआ। तो स्वयंवर में अलग अलग राजा
राज्यों से राजा आए थे, उस समय महाराज पांडु भी आए थे। महाराज पांडु का को फिर कुंती के साथ विवाह हो गया कि कुंती ने उनको स्वयंवर में चुन लिया था। फिर महाराज पांडु कुंती को हस्तिनापुर ले आए। फिर कुछ दिनों बाद में, ये तो पांडु की पहली पत्नी थी कुंती, फिर वापस से जो मद्र राज थे, उनकी जो बहन थी माद्री, उनका जो विवाह है पांडु के साथ हुआ। यानी कि पांडु की 2 वाइफ्स हो गई, एक तो कुंती, एक माद्री। फिर उन्होंने आके हस्तिनापुर में मतलब एक अच्छा जीवन व्यतीत किया, वैवाहिक जीवन व्यतीत किया उनके साथ में। और उन्होंने काफ़ी जो पहले दुश्मन थे हस्तिनापुर के, उनके साथ में युद्ध करके उन पे जीत हासिल की। इस चलते समय एक घटना ऐसी हो गई कि जब राजा पांडु वन में शिकार खेलने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 मृग थे। क्योंकि पहले के ज़माने में ये मतलब एक कल्चर था कि वो लोग हिरण का शिकार करते थे। मृग यानी हिरण, हाँ। तो राजा पांडु ने एक मेल हिरण को फीमेल हिरण के साथ जब समागम करते हुए देखा, तो उसने उसको तीर से बीन दिया। तो वो दोनों बहुत दुख में आ गए। और वो एक्चुअली में नॉर्मल हिरण नहीं थे, नॉर्मल मृग नहीं थे, वो एक तपस्वी था और वो एक स्त्री थी। तो जैसे ही उन्होंने तीर मारा, तो वो मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य रूप में आ गए। और उन्होंने पांडु को ये श्राप दे दिया, ये बद्दुआ दे दी कि तुम भी जब किसी स्त्री के साथ समागम करने जाओगे, जब कोई फिजिकल रिलेशन करने जाओगे, तो तुम्हारे भी मृत्यु हो जाएगी, तुम वो चीज नहीं कर पाओगे। इस बात का दुख जो था वो पांडु को बहुत था कि मेरी 2 बीवियां हैं, मेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं उनके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं कर पाऊंगा। इसलिए फिर महाराज पांडु ने अपनी बीवियों के साथ डिस्कशन किया और उन्होंने ये निश्चय किया वो अभी से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेंगे, ताकि वो फ्यूचर में जाके संन्यास को प्राप्त करे और अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर ले। लेकिन उनको इस बात का दुख भी था कि उनको संतान नहीं हो पाएगी। इधर धृतराष्ट्र ने गांधारी के साथ समागम करके गर्भ धारण किया, क्योंकि उनकी वो पत्नी थी। वह गर्भ धारण करके उनको 1 साल हो गया था। और उस समय जो कुंती और पांडु थे, वो वन में रह करके भगवान की पूजा पाठ और तपस्या कर रहे थे। तो कुछ ऐसी घटना हुई कि सारे ऋषि मुनि ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे। ब्रह्म देवता का जो आलम है, उनका जो लोक है, वहां पे प्रस्थान कर रहे थे। तो उन ऋषि मुनियों ने पांडुओं को कहा कि हे पांडु, हम तो तेरे मुकद्दर में बहुत ही धर्मात्मा और उत्तम पुत्र देख रहे हैं। तो वो सोचने लगा कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो क्योंकि मैं तो मुझे शाप मिला है। तो उन्होंने जाके कुंती से सब ये डिस्कस किया कि ये सब हुआ। और फिर उन्होंने कुंती को कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय सोचो। तो कुंती ने फिर उनको बोला कि पास्ट में, माजी में उनको दुर्वासा ऋषि ने ये वरदान दिया था, ये आशीर्वाद दिया था, ये दुआ दी थी कि तुम कभी भी किसी भी देवता का आवाहन करोगे तो वो आके तुमसे वो पुत्र प्रकट करके देंगे। इस बात से पांडु बहुत खुश हुए, यानी डिवाइन कंसेप्शन। इसलिए फिर कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया। तो धर्मराज ने कुंती के साथ समागम किया। जब उनको फिर कुछ दिनों बाद उनका जो प्रथम पुत्र है युधिष्ठिर है, वो हुआ, जो कि आगे चल के जो बहुत ही स्ट्रिक्टली धर्म को और सच्चाई को और सत्य को सपोर्ट करता था। ये हमको बहुत अच्छा, ये तो पूरे महाभारत में पता है कि वो सत्य को बहुत सपोर्ट करते थे एक्चुअली में। तो जब इधर गांधारी ने जब ये सुना कि उनका जो गर्भ है उसको 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है, और इधर उनकी जो देवरानी थी कुंती है, उनको एक पुत्र हो गया है, तो उन्होंने गुस्से में आके अपने गर्भ पे एक घात किया। जब उन्होंने वो गर्भ पे वो घात किया, तो वो एक मांस के लोथड़े में, एक गोश्त के लोथड़े में के रूप में बाहर आया। जब उन्होंने देखा कि ये है, तो वो टेंशन में आ गई। उन्होंने सोचा कि अब मुझे तो 100 पुत्रों का वरदान है। तो उन्होंने मुनि वेद व्यास की ओर रुख किया, उन्होंने उनका आह्वान किया। तो वेद व्यास जी से मिलकर सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। तो वेद व्यास जी ने कहा कि शंकर भगवान का दिया हुआ वरदान, आशीर्वाद कभी वेस्ट नहीं जाएगा।
इसलिए उन्होंने उसको आइडिया सजेस्ट की। उन्होंने उससे बोला कि इस मांस के टुकड़े को तुम ठंडे पानी से सींचो। जैसे ही ठंडे पानी से सींचे उसके 100 टुकड़े हो गए, 101 टुकड़े हो गए उसके एक्चुअली में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक गुप्त गुफा में, यानी कि एक छुपे हुए गार में, केव में 100 मटके रखो और 100 मटकों में घी भर दो। उनने फिर वो जो मांस के टुकड़े हुए थे वो मटके के जो घी थे उसके अंदर रखे और उसको अभिमंत्रित कर दिया। और उन्होंने कहा, वेद व्यास जी ने गांधारी जी से कहा कि जितने दिनों तक तुमने ये गर्भ को अपने पेट में रखा है उतने ही दिनों तक, यानी 2 वर्ष तक गांधारी ने उस मांस के लोथड़े को अपने गर्भ में रखा था, अपनी कोख में रखा था। इसीलिए अब 2 वर्ष तक ये जो मांस के टुकड़े के जो ये पीसेस है ये एक केव में उस घी के मटके में अभिमंत्रित होकर रहेंगे। फिर उनसे ही उससे पुत्र प्रकट हो गए। जब ये हो रहा था तो गांधारी के मन में एक था कि मेरे को 100 पुत्र तो हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक पुत्री भी चाहिए ताकि मुझे दामाद भी मिले, क्योंकि उनको पारिवारिक सुख चाहिए था। ये सोच को वेदव्यास जी ने भाप लिया था, तो इसलिए उन्होंने 101 मटके रखवाए। तो इससे जो 100 पुत्र हुए और उनकी एक पुत्री हुई दुशिला। इधर इस तरफ जब वन में जो पांडु और कुंती के बीच में भी संवाद हुआ, पांडु ने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए कि जो बहुत ही बलवान हो और जो बहुत ही गदा युद्ध में एक्सपर्ट हो और मतलब जो शत्रुओं को हरा सके। तो पांडु ने कुंती को बीच में डिस्कशन हुआ तो उन्होंने सजेस्ट किया अब तुम वायुदेव का आवाहन करो। फिर कुंती ने उस मंत्र को यूज करके फिर वायुदेव का आवाहन किया। जब वायुदेव का आवाहन किया तो वायुदेव प्रकट हो गए। कुंती ने वायुदेव के साथ समागम किया। फिर कुंती को वायुदेव से भीमसेन, यानी कि जिनको हम भीम करके जानते हैं, भीमसेन प्रकट हुए। इस तरफ जिस दिन भीम पैदा हुए थे उसी दिन गांधारी के जो पहले बेटे हैं दुर्योधन, वो भी मटके से बाहर निकले थे। जो भीम और दुर्योधन है ये ऑलमोस्ट एक ही दिन पैदा हुए थे। अच्छा। और युधिष्ठिर जो थे बड़े थे, इसलिए वो आगे जाके उन्होंने बहुत से लोगों ने उनको चूज किया था राज सिंहासन के लिए। लेकिन हुआ ये कि जब दुर्योधन पैदा हुए थे तो बहुत ही एक मनहूस एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था। गधे रोने लगे थे, कुत्ते रोने लगे थे, जानवर रोने लगे थे और नेचर में भी सब एकदम नेगेटिव पावर्स होने लगी थी। तो बहुत से लोगों ने, ऋषि मुनियों ने और उनके हस्तिनापुर के जो सीनियर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो है ये तुम्हारे कुल का विनाश करेगा, हस्तिनापुर का, इसलिए तुम इस बच्चे को त्याग दो। एक बच्चे को पूरे कुल का विनाश करने से अच्छा है एक बच्चे को त्यागना बेटर है। लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी नहीं सुनी। वो पुत्र मोह में आ गए थे और उन्होंने अपने 100 के 100 पुत्र रख लिए थे। और आगे जाके हमने वही देखा कि जो पूरी जो महाभारत में जो अधर्म हुआ है, ये जो बातिल है, ये जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, वो दुर्योधन और शकुनी की वजह से ही, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की वजह से ही क्रिएट हुई है। इधर फिर कुछ दिनों बाद में पांडु ने फिर कुंती से डिस्कशन किया। फिर कुंती ने फिर महाराज देवराज इंद्र का आह्वान किया और जब इंद्र महाराज प्रकट हो गए तो इंद्र महाराज ने भी देवी कुंती का समागम किया, जिससे उनके पुत्र अर्जुन प्रकट हुए, जो कि महाभारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है, जिनका जो रिश्ता है वो कृष्णा से भी है। अर्जुन के पैदा होने के बाद में कुंती को पांडव ने कहा कि उनकी जो दूसरी वाइफ है माद्री है, उसको भी संतान की इच्छा है, उसको भी संतान होनी चाहिए। इसलिए फिर माद्री देवी ने फिर दोनों अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमारों का आह्वान किए से उनका समागम हुआ और फिर उनके 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। इस तरफ धृतराष्ट्र को एक दासी से भी पुत्र हुआ था, क्योंकि जो गांधारी थी वो 2 वर्ष तक अपने गर्भ में वो मांस की लोथड़ी को लेके बैठी थी। इसलिए उनका जो शारीरिक संबंध है वो गांधारी से हो नहीं पा रहा था। इसलिए उनका जो एक दासी के साथ में मतलब एक अफेयर हो गया था। फिर उनसे उनको एक
युयुत्सु नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस तरह से 5 पांडव हुए जो कि महाराजा पांडु से थे, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और यहाँ पे धृतराष्ट्र को गांधारी से 100 पुत्र हुए, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण आदि, और एक पुत्री दुशाला और एक दासी पुत्र था। हाँ, दासी पुत्र युयुत्सु था। अब हम जो आगे की जो कहानी है वो हम महाभारत के जो आगे की जो कहानी है, यानी कि ये जो अभी तो हमने ये सब जो पात्र है, मुख्य पात्र है, यानी कि किसकी शादी किससे हुई, किससे और बच्चे कैसे प्रकट हुए, इसकी कथा हमने आगे कहा दी, आपको पता ही है। अगले एपिसोड से ये जब बच्चे बड़े होंगे, इनके जो बिहेवियर है एक दूसरे से, ये महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और हमको आज के इस एपिसोड से हमको ये पता चलता है, जिसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि पहले के ज़मानों में साधु संतों की दासियां भी होती थी। पहले के ज़मानों में जो भगवान के जो मैसेंजर्स हैं उनकी रानियां भी होती थी, उनकी एक से ज़्यादा पत्नियां भी होती थी। इसलिए हमको इससे ये लेसन मिलता है कि हमको कभी भी किसी के रिलीजन में या कि कभी भी किसी के धर्म के जो मैसेंजर हैं उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनकी जो पर्सनल मैरिड लाइफ है, उन पे कभी भी जब तक हमको पूरी मालूमात ना हो, उस पे भगवान की योजना क्या है वो मालूम ना हो, हमको उस पे कोई भी कमेंट या नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। हमको ये नहीं कहना चाहिए कि ये प्रॉफिट के, ये नबी की इतनी वाइफ्स है, क्योंकि हर रिलीजन के प्रॉफिट के, हर युग में हर धर्म के जो प्रॉफिट से मैसेंजर हैं उनकी एक से ज़्यादा वाइफ रह चुकी है। तो हमको ये सबक मिलता है कि हमको कभी भी किसी की प्राइवेट लाइफ में इतना इंटरफेयर करके, ये जब तक हमको पूरी बात पता ना हो, हमको ये बोलने का कोई हक नहीं होता कि ये ऐसा क्यों है, ये प्रॉफिट ने ऐसा क्यों किया, वो प्रॉफिट ने ऐसा क्यों किया। इससे हम जो आजकल जो जिंदगी जी रहे हैं इसका माहौल खराब होता है, नफरतें पैदा होती हैं। जिस तरीके से अभी मैंने किसी और के रिलीजन के प्रॉफिट के बारे में कह दिया, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उससे क्या होगा, मैं वो सेंटेंस कह तो दूंगा, लेकिन वो आगे जाके एक ग्लोबल वॉर बन जाता है 2 रिलीजन्स के बीच में। बिल्कुल। यानी कि मैंने कह दिया तो मेरी रिलीजन वाले तो मेरा साइड लेंगे, लेकिन वो रिलीजन वालों को पूरे इस एंटायर रिलीजन से नफरत हो जाएगा। तो 2 रिलीजन एकदम आपस में खड़े हो जाते हैं। सो इससे हमको ये सबक मिलता है कि हमको कभी भी किसी की पर्सनल प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लॉज होते हैं जो कि गैर शरई काम में या तो नाजायज ताल्लुकात को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नबी होते हैं, जो बड़े बड़े मैसेंजर्स होते हैं, जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं, उनका जो जीवन क्रिया है, उनकी जो जिंदगी है, भगवान अपनी हिकमत से, अपनी योजना से चलाते हैं। तो इसलिए हमको कभी भी उन पे तंज नहीं करना चाहिए, कभी नेगेटिव कमेंट नहीं करना चाहिए। अभी हम जाते हैं दीदी की तरफ। दीदी हमें कुछ अपनी अच्छी बातें बताएंगी कृष्ण भगवान के ऊपर। आज आपने सुना कृष्ण भगवान का स्वागत हुआ, फिर उनके वचन सुने हमने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि उन्होंने वचन दिया है कि मैं हर युग में जब भी धर्म का इम्बैलेंस होता है तो मैं प्रकट होता हूँ हर युग में, ये उनका वचन है। अगले एपिसोड में इसी श्लोक को हम दोहराएंगे और इस पर जो है बाकी की चर्चा होगी, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा होगी, क्योंकि जो इनके वचन है वो इस युग में, जिस युग में हम हैं, कलयुग में, कलयुग में जो हम अभी जी रहे हैं, तो हमारे लिए क्या माना रखते हैं उनके वचन, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अगला एपिसोड मिस नहीं करिएगा। हो सकता है हम अगले एपिसोड में स्वामी जी को भी लेने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात लास्टली कि आप लोगों ने जो पहला एपिसोड था वो बेहद पसंद किया, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए, सजेशंस भी आए, बहुत प्यार आपने भेजा है।
तो हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू कहते हैं। और आगे भी जो है आप देखते रहे और अच्छे अच्छे सुझाव देते रहे हमें, सजेशंस देते रहे। और आखिर में जब भी बोलो दिल से बोलो, बिंदास बोलो। बिंदास बोलो।